सना कौन है? किस्सा खत्म हो चुका है। क्या मतलब है? मतलब ये कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम कैसे रास्ते अलग कर सकते हो? मैंने उससे वादा किया है कि उसे मैं अपनी बहू बनाऊंगी। मैं समझा नहीं। एक लड़की को तुम मोहब्बत का झांसा देकर राह बदल रहे हो। ऐसा कभी नहीं कुछ होगा। सना को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। मम्मा ये क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। हम पापा से कोई बात नहीं करेंगे और ना ही आप उन्हें कुछ बताएंगे। क्यों ना बताओ? सना गरीब है, इसलिए तुमने उसे दुत्कार दिया। मम्मा जब मेरी उससे दोस्ती हुई थी मुझे तब भी पता था कि वो गरीब है। तो फिर अब क्या हो गया? अब मेरी शादी हो चुकी है। कुछ भी हो जाए, सना की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। मैं उसे वादा कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम बेटा। आप आ गई ताया जान के घर से? हाँ बेटा, मैं तो सुबह ही आ गई थी, लेकिन तुम हॉस्पिटल जा चुके थे। भाई तुम्हारी तो छुट्टियां चल रही है ना आजकल? हाँ जी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन वो मेरा दोस्त है ना सलमान, शादी में भी आया था। उसने लंच पे इनवाइट किया था, उसी के साथ गया हुआ था। अच्छा है ना? अच्छा अब्बू मैं जरा आराम करूँ। हाँ बैठो तो। बैठे आप लोग। देखा अम्मा? हाँ देखा। जब तुम उसकी बीवी के साथ सख्त रवैया करोगी तो वो ऐसा ही करेगा ना। क्या तुमने हानिया को कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अम्मा आप मुझे बताएं कि क्या मामला है। बात बहुत मामूली है बेटा, मगर यही मामूली बात आगे जाके बड़ी हो जाती है और इसी बात से दिलों में मैल आ जाता है। अब बिल्कुल अम्मा ऐसा ही होता है। अब भला बताओ, हानिया का इसमें क्या कसूर है कि राहिल ने गोशी से शादी नहीं की? ये तो राहिल की मर्जी है और वैसे भी मुझे इशरत आपा के ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर मैं भी होता तो मुझे भी ये रिश्ता कबूल नहीं होता। बस राहिल ने इनकार कर दिया और तुम्हारी बेगम हानिया के सामने कमर कस के खड़ी हो गई। अम्मा, अब तो आप बात को बढ़ावा दे रही हैं। मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रही बहू। अभी तो उसने खीर में हाथ भी नहीं डाला और तुमने उसको वर्ष खाने में भेज दिया। अरे रीति रिवाज भी कोई चीज होते हैं। अच्छा, आपको मेरी दफा में रीति रिवाज याद नहीं आए थे? जब आपके बेटे ने शादी के पहले ही दिन मुझे सुबह उठा के कहा कि अम्मा अब्बा के लिए नाश्ता बनाओ। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो अम्मा से? नहीं, तुम इसे मना नहीं करो। अगर हमने बुरा किया उसे उस बच्ची के साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। उस बच्ची का हाथ जल गया, जाहिर है राहिल का मुंह तो खराब होना ही था ना। अच्छा अब मैं समझा। खैर मैं नसीमा से भी और राहिल से खुद बात करूंगा। मम्मा को सना का किसने बताया? मेहरू ने? नहीं नहीं, मेहरू ऐसा नहीं कर सकती। कभी मेरी शिकायत नहीं करेगी, चाहे मरे क्यों ना चाहे। मुझे यकीन है। हाँ लगता है सना ने मम्मा को बताया, मगर कैसे? मम्मा का नंबर कहाँ से लिया? घर के नंबर पे कॉल की होगी। घर का नंबर तो है ना उसके पास। अगर मम्मा को सना के एड्रेस का कैसे पता? आखिर कौन सी कड़ी है जो मिल नहीं रही?
शहरी आखिर नहीं रह सके ना। क्यों फोन किया है? क्या तलाक दे दी मेहरू को? कोई सवाल नहीं, मुझे इस बात का जवाब दो, तुम मम्मा से क्यों मिली? मैं उनसे नहीं मिली, वो खुद मुझसे मिलने आई थी मेरे घर पे। क्या मम्मा तुमसे मिली? हाँ। सना तुम झूठ बोल रही हो, मम्मा तुमसे मिलने नहीं आ सकती। अच्छा, तो फिर अपनी माँ से पूछो कि वो कल शाम कहाँ थी, वो तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। क्या बहू को तंग करने के नए तरीके सोच रही हो? आप भी आ गए ना अम्मा की बातों में। अम्मा ने जो बात की है वो तुम्हारे सामने ही की है, और अम्मा जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। आखिर वो मेरा बेटा है। इसरार भाई अम्मा से दूर थे ना, तो मैं उनके पास था। तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम कहाँ जाओगी? मेरा जुर्म क्या है? सिर्फ इतना ना कि उसको मैंने कहा कि सिद्रा के साथ किचन में चली जाए। माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हें तंबीह करता हूं कि आइंदा इस किस्म की बदमजी ना हो। तुम्हारी एक नहीं दो दो बेटियां हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और हानिया बिन मां की बच्ची है, अगर हम भी उसे तंग करेंगे तो वो क्या सोचेगी? नहीं बोलूंगी। अगर कुछ कहा तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। तुम अपना रवैया दुरुस्त करो, और मैं राहिल से कहूंगा, वो तुमसे सॉरी कर लेगा। मुझे कोई सॉरी वॉरी की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे ये कहा कि इस बात को यहीं खत्म कर दो, समझी? अम्मा, अम्मा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस यही कि जब शरियार ने तुझे फोन किया तो तुझसे सल्फी से बात क्यों की? अरे अम्मा, वो समझ रहा होगा मैं पहले की तरह उससे माफिया मांगूंगी, उसके आगे रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी और कहूंगी मुझसे आके मिल ले। मगर जब मैंने भी लठ मार अंदाज में बात की तो सीधा हो गया। मगर शरियार की माँ तो मुझे यकीन दिला के गई कि मेरी बहू सना ही बनेगी, और शरियार समझ नहीं आ रहा। माँ कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है। अम्मा वक्त आने दो, दोनों को देख लूंगी मैं। देखना कैसे गुब्बारे से हवा निकालती हूँ इन दोनों की। तू फिक्र ना कर। ये लीजिए आपकी चाय। तुम्हें कैसे पता मेरा दिल चाय के लिए कर रहा था? देखिए, मुझे सब पता चल जाता है। तो मेरे दिल का हाल कैसे पता चल जाता है? देख लीजिए, अब कोई भी बात छुपाइएगा मत। ओके जनाब। बाबा को खाना दिया? जी, खाना भी खा लिया और दवाई खाकर सो गए। मेहरू तुम कितनी अच्छी हो, बाबा का कितना ख्याल रखती हो, उनकी खिदमत करती हो तुम। फिर वही बात, वो सिर्फ आपके ही बाबा नहीं, मेरे भी बाबा हैं। और फिर मैं तो सिर्फ बेटी होने का फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज तो ये सारा और मम्मा का है। छोड़े ना शहरी, और वैसे भी मैं सारा वक्त अकेली बैठी रहती हूँ। क्या बात है, आज भी आपको कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है?
अच्छा तो आप मुझे हमेशा लगते हैं। शरी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, एक नहीं 10 बातें पूछो। आप नाराज तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप सना से बहुत प्यार करते हैं? ये मैं नहीं जानता कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं, मगर हाँ शायद वो मुझसे प्यार करती है। तो क्या आप शादी कर लेंगे? मेरी शादी हो चुकी है और ये जरूरी नहीं कि जो मुझसे मोहब्बत करे मैं उससे शादी करूं। समझी मिस शहरयार? चाय? अगेन थैंक यू। जीवन के सहरा में खोई मैं ठीक है, अब आराम है? बहुत आराम है। और जब आप जैसा डॉक्टर हो तो आराम कैसे ना है? वैसे पहली दफा किसी पेशेंट का इतने दिल से इलाज कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब बाकी मरीजों का अच्छे से इलाज नहीं करते थे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो ड्यूटी है ना, दैट्स माय जॉब। साहिल, आपको आंटी से मुंह नहीं बनाना चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप आंटी से क्यों बात नहीं कर रहे? इसलिए कि उन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, मतलब मुझे तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने मेरा हाथ खुद थोड़ी चलाया, वो तो मेरी गलती थी। हाँ, लेकिन उन्हें पता है ना कि तुम्हें किचन में काम करना नहीं आता, फिर क्यों भेजा उन्होंने तुम्हें? उन्हें क्या पता कि मुझे कोई काम करना नहीं आता? सब पता है उन्हें। और वैसे भी अभी तो वो कौन सी रस्म होती है, वो खीर वीर की वोटेवर, वो तो भी बाकी है ना। अच्छा, आइंदा आप सास और बहू के बीच में नहीं बोलेंगे। इशरत खाला ने पट्टी पढ़ाई है अम्मी को, मैं तुम्हारा वो हशर करेंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा ना, आइंदा आप कुछ नहीं कहेंगे। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मैं आंटी का दिल जरूर जीतूंगी। अच्छा, तो इतना भरोसा है आपको अपने ऊपर? मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा, बस आप आइंदा कुछ ना कहिए। आई एम इम्प्रेस्ड। जी अबू। जी मैं आता हूँ। ओके। क्या कह रहे थे? बुलाया है। तो जाइए। मैं जाऊंगा ही। जी अबू, बुलाया आपने? हाँ बैठो। जी बेटा, कल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारी बीवी का हाथ जल गया, मुझे भी अफसोस हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि तुमने अपनी माँ से बदतमीजी की है। ऐसी कोई बात नहीं है अबू। तुमने मेरे सामने उससे बात नहीं की। बेटा, अगर अभी से ऐसा करोगे तो गुजारा कैसे होगा? असल में प्रॉब्लम ये है अबू कि अम्मी अच्छी तरह जानती हैं कि हानिया को घर के कामों के बारे में नहीं पता, किचन वगैरह का नहीं पता। अब जब तक वो उसे नहीं सिखाएंगी वो कैसे सीखेगी? अच्छा, जो भी कुछ हुआ, अब तुम जाओ और जाकर माँ से माफी मांगो। ठीक है, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। I'm sorry अम्मी, मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। बीवी के आते ही माँ को भूल गया ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मेरी अम्मी हैं, मेरी माँ है, और आपका जो मुकाम है ना, कभी किसी और का नहीं हो सकता। सोचिए कभी मत। मेरा बच्चा।
आइए। ठीक है, मैं दोबारा फोन कर लूंगी। नॉट टू वेरी। ओके, खुदा हाफिज। इसरार भाई की तबीयत कैसी है? अब तो बहुत बेहतर है। तुम तो सारा दिन फोन पे लगी रहती हो और वो कमरे में अकेला पड़ा हुआ है। वो दवा खाकर सो रहे हैं। फिर भी तो उसके पास कोई होना चाहिए था ना। अम्मा, आपको ताने तिशने के अलावा और कुछ आता भी है या नहीं? घर घुसते ही अब ताने देना शुरू कर देती हैं। बहू, मैं तुम्हारे मुंह तो लगना नहीं चाहती। मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। अम्मा आइए। अरे, उसका कोई ख्याल रखने वाला है ही नहीं। इस घर में तो लगता ही नहीं है। मेरा बच्चा कितना बीमार है। दादो आ गई है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? शाम भी हो गई है और ताईजान को चाय चाहिए होती है। अगर देर हो गई तो हाँ तुम जाओ, वरना तुम्हारी फिर पेशी हो जानी है। आप भी साथ चले ना। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। दादो आई है? हाँ, ऊपर इसरार के पास बैठी हैं कमरे में। तुम्हारे अब्बा भी आए। तब तो ये झमघटा लगा रहेगा। यही मसला होता है ना तुम गरीबों का। जहां मरीज देखा वहां ठक करके बैठ गए, ऐसे जैसे बड़े मुखलिस है। सब जानती हूं मैं ये चलत दरबाजी है।